मुल्क में गंदम की 15 लाख मैट्रिक टन किल्लत। वजारत फूड सिक्योरिटी के तखमीने ने खतरे की घंटी बजा दी। गंदम और आटे की कीमतों में इजाफे का खदशा, गंदम दरामद करना पड़ेगी। दरामदी गंदम कराची पोर्ट पर 1929 रुपए फी मन पड़ेगी। जराए के मुताबिक हुकूमत ने पहले मरहले में 7 लाख मैट्रिक टन गंदम दरामद की इजाजत दे दी। बिजली मजीद महंगी करें, टैक्स बढ़ाएं। IMF ने हुकूमत के सामने कड़ी शराइत रख दी। शराइत ना मानने पर प्रोग्राम ख़त्म करने की धमकी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मुकम्मल खुद मुख्तारी और रेवेन्यू बढ़ाने की पॉलिसी के फौरी नफाज के भी मुतालबात। मुशीर ख़जाना की भी IMF प्रोग्राम पूरा ना होने पर ओहदा छोड़ने की धमकी। कराची में अंधेरों की जिम्मेदार के इलेक्ट्रिक ही करार। जराए के मुताबिक नेपरा तहकीकाती टीम ने बिजली बहरान पर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक बिजली बहरान की वजह ईंधन की कमी नहीं, के इलेक्ट्रिक का जवाज़ गलत है, कि इलेक्ट्रिक फर्नेस ऑयल से बिजली पैदा नहीं करती। सुई सदरन से मामलात भी तय नहीं किए। इसका सिस्टम तलब के मुताबिक बिला तातुल बिजली फराहम नहीं कर सकता। सऊदी अरब में जिलहज का चांद नजर नहीं आया। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा जुमेरात 30 जुलाई को होगा। सऊदी अरब में ईद उल अज़हा जुमा 31 जुलाई को मनाई जाएगी। पाकिस्तान में जिलहज का चांद देखने के लिए रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। ऑपोजिशन का बड़ा इकट्ठ बड़ी ईद के बाद होगा। हुकूमत को टफ टाइम देने के लाहेअमल तय कर लिया गया। नून लीग के वफ्द की बिलावल भुट्टो से मुलाकात में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ईद उल अज़हा के बाद बुलाने पर इत्तफाक। एहसन इकबाल कहते हैं कोशिश है हुकूमत को जल्द फारिग किया जाए। कमर जमान कायरा बोले इमरान खान भी जल्दी जाने के मूड में है। APC की बातें तो बहुत अरसे से जारी, लेकिन अपोजिशन इंतशार का शिकार है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की 92 न्यूज़ के प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू। बोले अपोजिशन जमातों की सोच मुख्तलिफ है। पीपल्स पार्टी सिंध तक महदूद हो गई। फयाजुल हसन चौहान ने कहा नून लीग और पीपल्स पार्टी मौका परस्ती की सियासत के चक्कर में है। वज़ीर-ए-आज़म की मुआवनीन की शहरियत के मुतल्लिक आइन और कानून खामोश हैं। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद कहते हैं मुआवनीन के असासों के मुतल्लिक किसी को शक व शुबा है तो FBR से रुजू कर सकता है। दस्तावेजात साथ लगाएं। जिनकी अरबों की जायदाद है उनसे मनी ट्रेल तलब की जाए। नैब कोशिशों के बावजूद ख्वाजा बरादरान का पैरागॉन के साथ ताल्लुक जोड़ने में नाकाम रहा। साद रफीक और सलमान रफी की जमानत के केस में सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला जारी। कहा मुकदमा नैब कानून की खिलाफ वर्जी का मजहर है। बुनियादी हुकूक और आज़ादी से महरूमी और इंसानी अजमत की तौहीन की क्लासिक मिसाल है। वर्ल्ड कप 2020 अब ईयर 2020 में नहीं होगा। इस साल चौके छक्के लगेंगे, ना सजेगा T20 वर्ल्ड कप का मैदान। ICC का कोरोना के बायस मेगा इवेंट के इल्तवा का बाज़ाब्ता ऐलान। T20 वर्ल्ड कप अब अक्टूबर नवंबर 2021 में होगा। अभी ये फैसला नहीं हुआ कि कौन होगा मेजबान। इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज से हिसाब चुकता कर दिया। दूसरा टेस्ट 113 रन से जीत लिया। मेहमान टीम वेस्टइंडीज को आखिरी रोज 312 रन का हदफ मिला, लेकिन पूरी टीम 198 रन पर ढेर हो गई। पहली इनिंग्स में शानदार 176 और दूसरी में नाकाबिल शिकस्त 78 रन बनाने पर इंग्लिश कप्तान स्टोक्स मैन ऑफ द मैच करार। और आलमी शोहरत याफ्ता सना खां, सूफी गुलकार और मौसीकार समी यूसुफ की आज 40वीं सालगिरह। समी यूसुफ ने मशरक़ी और मगरबी मौसीकी के इम्तज़ाज से खूबसूरत कलाम पेश किया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में
उनके करोड़ों मद्दाह हैं। मगरबी मीडिया ने उन्हें मुस्लिम दुनिया के किंग ऑफ पॉप का खिताब दिया। मुराद सईद इजहार ख्याल कर रहे हैं। नेशनलिटी होल्डर था और यहाँ पे पाकिस्तान आके अब काम करना चाहते हैं। दुख सबसे बड़ा मुझे क्या है स्पीकर साहब कि ये बंदा खुद वजीर खारजा, खुद वहां पे बिन पानी और बिजली का वजीर और इकामा रखा हुआ था, हफ्ते में 5 दिन नौकरी कर रहा था किसी और मुल्क के लिए। स्पीकर साहब कि मुल्क का वजीर खारजा होते हुए आप किसी और मुल्क का इकामा भी रखे, 15-20 लाख रुपए आपको माहवार भी मिले। बड़े यहाँ पे गैरत की बात हो रही थी, अभी बड़ा यहाँ पे लेक्चर दिया जा रहा था। लेक्चर तब दे कि आपने उस वक्त खुद क्या किया था। इनका दूसरा जो वजीर था वो भी वहां पे इकामा होल्डर था, बल्कि बाकी तो छोड़े, इनका तो वजीर आजम भी इकामा होल्डर था। स्पीकर साहब यहां पे अभी बात कर रहे थे तो कि इनको इस चीज का है कि इमरान खान ने तो मुआविन खुसूसी और एडवाइजर के असासे और शहरियत डिक्लेयर कर दी। अब हमारा मुतालबा है कि आपकी तमाम पार्टी उहदेदारान भी नेशनलिटी और असासे डिक्लेयर कर दें। खौफ और दुख इस चीज का है स्पीकर साहब, और इस मुतालबे से स्पीकर साहब हम पीछे नहीं हटेंगे कि जो भी मुल्क के किसी बड़े ओहदे पे फाइज रहा या रह चुका है वो अपने असासे और नेशनलिटी कौम के सामने रखेगा। स्पीकर साहब उसके बाद एक और बात हुई कलभूषण के हवाले से। स्पीकर साहब इन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड भी चलाया था। क्या इन्होंने कौम को यह बताया कि उसमें है क्या? इंटरनेशनल कोर्ट में है, आपका केस लड़ा जा रहा था, उसमें क्या बात हुई है? लेजिस्लेशन के हवाले से क्या कुछ हुआ है? मुल्क की बेहतरी हुई है कि नुकसान हुआ है? इसके ऊपर कोई डिबेट करते, कोई हमें दलील देते, कोई तजवीज देते। लेकिन स्पीकर साहब क्या तजवीज देते कि इंटरनेशनल कोर्ट में जो इंडिया की वकील ने वहां पे वीडियो और स्टेटमेंट पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया वो मेरा और आपका नहीं है, नवाज शरीफ का स्टेटमेंट इस्तेमाल किया। स्पीकर साहब यहां पे आके इस तरह बात करना, फिर आती है बात कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ऊपर, जो कि पाकिस्तान के आला अदलिया जिसने आपके लीडर को सजा दी, नाअहल करार दिया, उसी सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को सादिक और अमीन डिक्लेयर कर दिया और उनके ऊपर अभी बात कर रहे थे। स्पीकर साहब जब बात कर रहे थे मैं जरा आपसे इनसे सवाल करता हूं, ये मौसूफ वो थे, ये इदारों के ऊपर कभी डिबेट नहीं चाहेंगे, प्राइवेटाइजेशन के ऊपर आज होना ही चाहिए था कि हमें आईना दिखाते, हमसे सवाल करते, हिकमत अमली के ऊपर बात करते, उसके ऊपर सवाल उठाते, फिर तजावीज सामने लेके आते कि मुल्क के इदारों को किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है। स्पीकर साहब वो नहीं किया, बड़े दबंग अंदाज में गुफ्तगू कर रहे थे और एहतिसाब की बात कर रहे थे, ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे थे। स्पीकर साहब जब पनामा आया, दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हुई, करप्शन के केसेस सामने आए, असासे सामने आए, तो इन्होंने क्या कहा? मियां साहब फिक्र ना करो, कौम भूल जाएगी, मतलब मर्जी जितना लूटना है लूट लो, कौम को इसका परवाह ही नहीं है। स्पीकर साहब ये यहां पे गुफ्तगू कर रहे थे। मैं फिर से बताऊं कि प्राइवेटाइजेशन के ऊपर डिबेट हो रही थी। स्पीकर साहब 41 इदारे इनके दौर में प्राइवेटाइजेशन लिस्ट पे डाले गए, ये पार्लियामेंट लेके आए, इदारों का हाल ऐसा किया कि मैं ये कहते कि पुरानी बातें भूल जाओ। स्पीकर साहब भूलना नहीं है क्योंकि हमें स्वीडन की इकॉनमी इनहेरिट नहीं किया हमने। वफाकी वज़ीर मुराद सईद मौजूद हैं इस वक्त कौमी असम्बली में, खिताब वो कर रहे थे। उनका ये कहना था कि हुकूमती अरकान और मुआवनीन ने अपनी डुअल नेशनलिटी डिक्लेयर कर दी है। अब चाहिए अपोजिशन को भी कि वो भी हिम्मत करें, सामने आए और बताएं कि वो कितने अकामा होल्डर्स हैं। सामने आए, असासे सामने आए, तो इन्होंने क्या कहा? मियां साहब फिक्र ना करो, कौम भूल जाएगी, मतलब मर्जी जितना लूटना है लूट लो, कौम को इसका परवाह ही नहीं है। स्पीकर साहब ये यहां पे गुफ्तगू कर रहे थे। मैं फिर से बताऊं कि प्राइवेटाइजेशन के ऊपर डिबेट हो रही थी। स्पीकर साहब 41 इदारे इनके दौर में प्राइवेटाइजेशन लिस्ट पे डाले गए, ये पार्लियामेंट लेके आए, इदारों का हाल ऐसा किया कि मैं ये कहते कि पुरानी बातें भूल जाओ। स्पीकर साहब भूलना नहीं है क्योंकि हमें स्वीडन की इकॉनमी इनहेरिट नहीं किया हमने।
वफाकी वज़ीर मुराद सईद मौजूद हैं इस वक्त कौमी असम्बली में। खिताब वो कर रहे थे, उनका ये कहना था कि हुकूमती अरकान और मुआवनीन ने अपनी डुअल नेशनैलिटी डिक्लेयर कर दी है। अब चाहिए अपोजिशन को भी कि वो भी हिम्मत करें, सामने आए और बताएं कि वो कितने अकामा होल्डर्स हैं।